वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बार बजट में खाद्य, फर्टिलाइजर और पेट्रोलियम सब्सिडी का जो प्रस्ताव दिया है वह 5 साल में सबसे कम सब्सिडी है। खाद्य सब्सिडी 2.05 लाख करोड़, फर्टिलाइजर 1.64 लाख करोड़, पेट्रोलियम सब्सिडी 11,925 करोड़ अनुमानित है। तीनों सब्सिडी को मिलाकर अगर देखें तो आंकड़ा 3.81 लाख करोड़ का बैठता है। तीनों सब्सिडी का ये आंकड़ा वित्त वर्ष 20-21 के बाद सबसे कम होगा। सर, इस पर भरोसा किया जाए? हाँ, इस आंकड़े को भी आप 2 चुटकी नमक के साथ लीजिए, एक के साथ नहीं, क्योंकि सब्सिडी के आंकड़े बजट में हमेशा जो बजट में कहे जाते हैं और जो अगले साल के बजट में आते हैं उनमें बड़ा फर्क हो जाता है। हमेशा सरकारें सब्सिडी को अंडर एस्टिमेट करती हैं और बाद में उस सब्सिडी का बिल बेहाथ हो जाता है और ज़्यादा पैसा देना पड़ता है। फिर यहाँ भी वही बात आई, चूंकि 5.1% के फिस्कल डेफिसिट का पूरा रास्ता दिखाना था, तो सरकार ने उसमें भी कमी करने का प्रस्ताव किया या घोषणा की, जिसमें सरकारों का रिकॉर्ड कभी अच्छा नहीं रहा, किसी भी सरकार का, क्योंकि सब्सिडी काटना सरकारों के लिए असंभव काम है। और यह आंकड़ा भरोसेमंद इसलिए नहीं लगता 3.81 लाख करोड़ का, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फर्टिलाइजर के कच्चे माल की कीमतें बढ़ी हुई हैं, सप्लाई की कॉस्ट बढ़ी हुई है, खासतौर से रेड सी के से उस कच्चे माल को लाने के कारण उसकी शिपिंग कॉस्ट और इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़े हुए हैं। और इसके अलावा अभी ये भी संभव नहीं है कि यूरिया और बाकी खाद्य उर्वरकों की कीमतें बढ़ाई जा सकें। फर्टिलाइजर सब्सिडी का बिल कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है, तो जो बिल लगातार बढ़ रहा है, अगले साल उसमें कमी कैसे होगी, जबकि फर्टिलाइजर की डिमांड भी बढ़ेगी और लागतें भी बढ़ेंगी, ये कहना मुश्किल है। इसलिए ये आंकड़ा थोड़ा भरोसेमंद नहीं दिखता। लेकिन चूंकि पूरी गणित और मैथमेटिक्स में आपको एक अंक तक पहुंचने के लिए बहुत सारी चीज़ें मिलानी पड़ती, इसलिए यह आंकड़ा भी उसी हिस्से का पार्ट था कि सरकार ने कहा कि अगले साल वो सब्सिडी में भी कटौती करेगी। सब्सिडी में कटौती करेगी तो क्या कीमतें बढ़ाएगी फर्टिलाइजर की? कहना मुश्किल है, क्योंकि सब्सिडी में कटौती उसी स्थिति में होगी। देखना होगा जुलाई में सरकार ने अपने लिए, आने वाली सरकार के लिए या नई सरकार के लिए बेहद कठिन लक्ष्य तय कर दिए हैं। जो लक्ष्य इस 5.1% के का जो राजकोषीय घाटे का लक्ष्य, इससे झांकते हुए दिखाई देते हैं।